झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज तक झारखंड में इतने कम समय में चुनाव नहीं हुआ था। झारखंड के 24 जिलों की 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयराम महतो की पार्टी जेएलके को छोड़ किसी भी पार्टी ने एक भी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में उन सभी पार्टियों के पास अब महज 28 दिनों का समय बचा है और इन 28 दिनों के अंदर ही उन्हें अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर क्षेत्र का दौरा कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। लेकिन इन सब कामों के लिए उनके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा है। ऐसे में अब नेताओं की नींद उड़ने के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं बचा। अब नेता रात में सोने के बजाय आपके क्षेत्र में दौरा करते नजर आएंगे। जब नेता रात में दौरा करेंगे तो आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कब होने वाली है, क्योंकि सभी नेता उस तारीख के पहले ही आपके क्षेत्र में जाएंगे। तो जो भी मुद्दा होगा आप उसे बड़े विस्तार से अपने नेताओं के पास रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कब होगा चुनाव, लेकिन इसे बताने से पहले आपको शॉर्ट में बता दें कि पिछली बार 2019 का विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ था। 30 नवंबर को पहला चरण, 7 दिसंबर को दूसरा चरण, 12 दिसंबर को तीसरा चरण, 16 दिसंबर को चौथा चरण, 20 दिसंबर को 5वां चरण और 28 दिसंबर को रिजल्ट आया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में मतदान शुरू होने से लेकर मतगणना होने तक टोटल 23 दिनों का समय लगा था। पर 2024 का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से बदल गया है। इस बार झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो झारखंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि चुनाव शुरू होने से लेकर रिजल्ट जारी होने तक मात्र 13 दिनों का ही समय लगेगा। पहला चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा और इसी के साथ लगे हाथ 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कब होगा। पहला चरण यानी कि 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में 43 सीटों पर मतदान होगा। अब यह 43 विधानसभा सीट कौन कौन से हैं जिसमें 13 तारीख को मतदान होने वाला है, यह हम आपको बताते हैं। इसमें है कोडरमा विधानसभा सीट, बरकट्ठा विधानसभा सीट, बरही विधानसभा सीट, बड़कागांव विधानसभा सीट, हजारीबाग विधानसभा सीट, सिमरिया विधानसभा सीट, चतरा विधानसभा सीट, बहरागोड़ा विधानसभा सीट, घाटशिला विधानसभा सीट, पोटका विधानसभा सीट, जुगसलाई विधानसभा सीट, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट, ईचागढ़ विधानसभा सीट, सरायकेला विधानसभा सीट, चाईबासा विधानसभा सीट, मझगांव विधानसभा सीट, जगन्नाथपुर विधानसभा सीट, मनोहरपुर विधानसभा सीट, चक्रधरपुर विधानसभा सीट, खरसावा विधानसभा सीट, तमाड़ विधानसभा सीट, तोरपा विधानसभा सीट, खूंटी विधानसभा सीट, रांची विधानसभा सीट, हटिया विधानसभा सीट, कांके विधानसभा सीट, मांडर विधानसभा सीट, सिसई विधानसभा सीट, गुमला विधानसभा सीट, बिशुनपुर विधानसभा सीट, सिमडेगा विधानसभा सीट, कोलेबिरा विधानसभा सीट, लोहरदग्गा विधानसभा सीट, मनिका विधानसभा सीट, लातेहार विधानसभा सीट, पांकी विधानसभा सीट, डाल्टनगंज विधानसभा सीट, विश्रामपुर विधानसभा सीट, छतरपुर विधानसभा सीट, हुसैनाबाद विधानसभा सीट, गढ़वा विधानसभा सीट और भवनाथपुर विधानसभा सीट। ये सभी उन 43 विधानसभा सीटों के नाम हैं जहां पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद आता है दूसरे फेज का चुनाव। दूसरे फेज का चुनाव 20 नवंबर को 38 सीटों पर होने वाला है। अब 38 सीटों पर कौन कौन सा विधानसभा सीट आता है जिस पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें आता है राजमहल विधानसभा सीट, बोरियो विधानसभा सीट, बरहेट विधानसभा सीट, लिटीपाड़ा विधानसभा सीट, पाकुड़ विधानसभा सीट, महेशपुर विधानसभा सीट, शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट, नाला विधानसभा सीट, जामताड़ा विधानसभा सीट, दुमका विधानसभा सीट, जामा विधानसभा सीट, जरमुंडी विधानसभा सीट, मधुपुर विधानसभा सीट, सारठ विधानसभा सीट, देवघर विधानसभा सीट, पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट, गोड्डा विधानसभा सीट, महागामा विधानसभा सीट, रामगढ़ विधानसभा सीट, मांडू विधानसभा सीट, राजधनवार विधानसभा सीट, बगोदर विधानसभा सीट, जमुआ विधानसभा सीट,
गांडे विधानसभा सीट, गिरिडीह विधानसभा सीट, डुमरी विधानसभा सीट, गोमियो विधानसभा सीट, बेरमो विधानसभा सीट, बोकारो विधानसभा सीट, चंदन क्यारी विधानसभा सीट, सिंदरी विधानसभा सीट, निरसा विधानसभा सीट, धनबाद विधानसभा सीट, झरिया विधानसभा सीट, टुंडी विधानसभा सीट, बाघमारा विधानसभा सीट, सिल्ली विधानसभा सीट और अंतिम खिजरी विधानसभा सीट। ये सभी उन 38 विधानसभा सीटों के नाम हैं जहां पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के खत्म होते ही 23 नवंबर को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आप चुनावी शेड्यूल को जानना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन की तिथि 25 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर तक रखी गई है। नॉमिनेशन की जांच की तिथि 28 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर तक रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक रखी गई है और 23 अक्टूबर को मतगणना की तिथि रखी गई है। इसी दिन के बाद झारखंड में किसकी सरकार बनेगी यह तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है यह हमें कमेंट में नीचे जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जोहार।